Okay, so now after exams, ठीक है, again we are here in class with the next term syllabus. अब वो हमने start करना है syllabus. और जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में आपको क्लियर था बिल्कुल किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आने हैं? उसमें कोई डाउट था किसी को कि जो आपके सामने क्वेश्चंस आए वो कहीं और से आए? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ सिलेबस के बीच में से था. एमसीक्यूज सबका आपको पता था कि इस तरह के एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है. उसमें किसी को भी कोई डाउट है जो आपका क्वेश्चन पेपर था कि ये चीज इसमें डाउट है हमें या इसमें डाउट है? आपको प्रॉपर गाइडेंस थी कि एमसीक्यूज किस किस तरह के आने हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है. सारी चीजें क्लियर थी. तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे हिस्ट्री का स्टार्ट, ठीक है. हिस्ट्री का जो 5th टॉपिक है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे. और सबकी नोटबुक्स ओपन होनी चाहिए. जो भी हम क्लास में डिस्कस करें पॉइंट्स, यू विल नोट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है. और अपनी बुक्स के ऊपर जो हेडिंग्स हैं उनको आप हाईलाइट करो. जो हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आप डिफरेंट हाईलाइटर से हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो, ठीक है. दैट इज योर चॉइस. क्योंकि अब क्लास में वो अंडरलाइन करने का काम नहीं करना, ठीक है. क्योंकि क्लास में अगर तो आपके पास बुक्स है, और ये नहीं कि आप लाइंस को ढूंढने में टाइम लगा दो, क्योंकि कई बार डिस्कशंस में हम प्रॉपर बुक से रीड नहीं करते हैं, ठीक है, आपको भी पता है. तो आप जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन लाइंस को बुक्स में ढूंढना शुरू कर दो, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करना. आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट डाउन करोगे पॉइंट्स, ठीक है. तो सबकी नोटबुक्स ओपन होनी चाहिए. लेटर ऑन जब आपने घर जाके चैप्टर रीड करना है, देन यू कैन अंडरलाइन द पॉइंट्स, हाईलाइट द पॉइंट्स ऑन योर बुक, ठीक है. अब हर एक स्टूडेंट, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो शो मी योर नोटबुक्स, दैट एवरीवन यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स. हाँ जी पूरन जी. ओके, सो हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5. सो चैप्टर नंबर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. सो हिस्ट्री में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स में ब्रीफली अगर कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट ब्रीफली वी हैव डन इन ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स. So yes, raise your hand who can tell me about briefly that we have discussed in previous chapters. Briefly कि क्या हमने पढ़ा, क्या था, पूरी की पूरी हमने स्टोरी नहीं बतानी है, जस्ट ब्रीफली. जैसे हम हेडिंग्स बताते हैं ना. हाँ जी कनिष्क. मुगल एम्पायर्स के बारे में, एम्परर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था. और किसके बारे में? वो मुगल एम्परर्स के टाइम पीरियड में ही था जमींदारी सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा हमने. तो ये सारा कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में हो गया, ठीक है. इसके अलावा यस बैठो. हाँ जी कृष्णा. हमने डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आए कि क्या क्या एडवांसमेंट हुई, टर्मिनोलॉजी में, टर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए, वो भी हमने किया, ठीक है. और हाँ जी कन, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में भी किया. हाँ जी कन. मैम हमने उनकी मिलिट्री फोर्सेस के बारे, उनके प्लान्स और मीटिंग्स के बारे पढ़ा, और उन्होंने कौन कौन से सिटीज के ऊपर रूल किया, उन्होंने किन किन को हराया, हमने उनकी विक्ट्री. डिफरेंट दिल्ली सल्तनत,
देन मुगल एम्पायर्स, कि कैसे पहले किंगडम्स थी फिर एम्पायर्स बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है, न्यू किंग्स बनने स्टार्ट हो गए, न्यू किंग्स बने, न्यू किंगडम्स बनी। ओके, हाँ जी, व्हाट एल्स इन बिटवीन? हाँ जी बानी। यस मैम, हमने पढ़ा कि इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज एंड देयर रूलर्स, सामंतास, महासामंतास, हाउ किंग्स rewarded the Brahmins and who were zamindars and mansabdars. There was warfare for wealth, the administration of an empire, agriculture and irrigation developments. Okay, so how will you relate the previous topic with this rulers and buildings? कि हमने previous topics में different rulers के बारे में किया, मुगल एम्परर्स या दिल्ली सल्तनत जो वहां पे रूलर्स थे, और बिल्डिंग्स, इन दोनों के बीच में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसमें कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है? कुछ भी हमने जो पढ़ा पिछले टॉपिक्स में, रूलर्स ने कभी कोई बिल्डिंग्स बनवाई थी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ जी गौरव, गौरव, हाँ जी, कोई बिल्डिंग बनवाई थी रूलर्स ने कभी? कौन सी? ताजमहल बनवाया था। ओके, जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, ये तो अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे ना, पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो। हाँ जी भव्या। Like ma'am, rulers built temples to show their wealth and power. यस, टेम्पल्स बनवाते थे। चोला एम्पायर में हमने किया कि उन्होंने कितने टेम्पल्स बनवाए, और वो तो हो गए। फिर उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत के एम्परर्स पढ़े, उसके बाद मुगल एम्परर्स, उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई। कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई उन्होंने? हाँ जी, मुगल एम्परर्स ने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई? हमने ब्रीफली तो डिस्कस किया ही है उसमें। हाँ जी, क्या बनवाया था उन्होंने? टेम्पल्स के मॉस्क्यूज, मॉस्क्यूज बनवाई थी उन्होंने, है ना, डिफरेंट मॉस्क्यूज। जैसे जो हिंदू रूलर्स थे वो टेम्पल्स बनवा रहे थे, वो मुस्लिम रूलर्स आगे उन्होंने मॉस्क्यूज बनवानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो रूलर्स और बिल्डिंग्स में कैसे उन्होंने कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई, इसी टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे रेड फोर्ट मुगल्स का रेजिडेंस था, तो उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया था ना वो रेड फोर्ट। तो अभी वो क्या है, अभी हमारी वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बन गई है। उस टाइम पे उन्होंने क्या बनाया था, वो अपने लिए पैलेस बनवाया था एक रहने के लिए, रेड फोर्ट। डिफरेंट, अब आगरा फोर्ट, डिफरेंट फोर्ट्स, अलग अलग किले बनवाए थे उन्होंने, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम, अब जैसे आपकी बुक में ये जो 5th टॉपिक है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर है कुतुब मीनार की, पूरी नहीं इसमें शो की गई, ठीक है, कंप्लीट नहीं है शो, ये थोड़ी सी कुतुब मीनार की पिक्चर है, और ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टोरी की ही है। फर्स्ट स्टोरी मींस, जैसे अभी हम कौन से फ्लोर पे बैठे हैं? फर्स्ट फ्लोर। कौन से फ्लोर पे बैठे हैं हम? फर्स्ट फ्लोर। और जो नीचे वाली क्लासेस है वो कहाँ पे हैं? ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, तो ये जो कुतुब मीनार की पिक्चर है ये भी फर्स्ट फ्लोर की ही है। और ये जो कुतुब मीनार है, सो कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार बनवाई किसने थी? This मीनार was built by कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में रूलर्स थे। हाँ जी, कौन से रूलर ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, रूलर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सो ये रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने बनवाई थी इसकी फर्स्ट, हम कह सकते हैं फ्लोर, ठीक है, कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर तक इसने कंप्लीट करवाया था। कौन से ईयर में करवाया था? ये इसने बनवाया था 1199, ठीक है, और इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। इसने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनवा के छोड़ दिया था, ठीक है, जो बाकी क्योंकि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। हो सकता है कि बहुत से आप विजिट किया हो आपने कुतुब मीनार में,
अगर नहीं भी विजिट किया तो देखी तो सभी ने होगी, चाहे वीडियोस में पिक्चर्स में देखी तो सभी ने है, ठीक है। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर तक कंप्लीट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबिक ने, और बाकी की जो कंप्लीट करवाई थी वो करवाई थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। कंप्लीट कब हुई थी ये? हाँ जी, कंप्लीट कब हुई थी ये? 1229, ठीक है। ओके, सो ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो पिक्चर है जिसमें कि कुतुब मीनार का ये फर्स्ट बालकनी शो की गई है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी है वो शो की गई है। फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबिक हैड कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट इन 1199 एंड नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी। अब इसके यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न देखो कि पैटर्न शो किया हुआ है इसमें, बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है, कुछ एंगल्स हैं, कुछ कर्व्स हैं, बिल्कुल फ्लैट सरफेस तो नहीं है ना, जैसे हमारी ये दीवारें बिल्कुल फ्लैट हैं, इस तरह का सरफेस तो नहीं है, कुछ एंगल्स हैं, कुछ कर्व्स बनी हुई हैं, और उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे ये दो हमें बैंड्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर क्या है? इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। सो नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्च एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन, जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन है उस तरह का बना हुआ है। एंड 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी, और बालकनी के नीचे 2 इंस्क्रिप्शंस के हमें बैंड भी दिख रहे हैं। एंड प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस, अब इस तरह का सरफेस है, ठीक है, इट इज नॉट फ्लैट, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बहुत इजी है लिखना, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का सरफेस है, कहीं एंगल्स हैं, कहीं कर्व्स हैं, तो इस तरह के सरफेस पे लिखना इट इज प्रिसिशन, बहुत ज्यादा इसमें स्किल की जरूरत है, ठीक है। सो प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच ए सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन, तो बहुत ज्यादा इसमें स्किल की जरूरत है, प्रिसाइज होना चाहिए, एग्जैक्ट एकदम। तो ओनली द मोस्ट स्किल्ड पर्सन, क्राफ्ट पर्सन, दे कुड परफॉर्म दिस टास्क, सिर्फ वही बना सकते हैं इस तरह के इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ओनली द स्किल्ड पर्सन। सो रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, तो ये जो स्टोन और ब्रिक की जो बिल्डिंग्स बनी थी तो वो बहुत कम बनी थी 800 years ago, तो ये हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 800 years ago, तो 800 years ago बहुत कम बिल्डिंग्स, they were made of stone and brick. So जब इस तरह की बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हुई, so what would have been the impact of this building Qutub Minar when it was built? This building impact on the people or observer of 13th century. तो ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? ये कौन सी सेंचुरी है? हाँ जी प्रणव, जो प्रणव बोल रहा है 12th सेंचुरी और कनिष्क बोल रहा है 11th सेंचुरी। हाँ जी, कौन सी सही है? इन दोनों में से कौन सी सही है? जो 12th बोल रहे हैं वो हैंड रेज करो, जो बोल रहे हैं कि ये 12th सेंचुरी है। हाँ जी, हैंड रेज करो जो 12th सेंचुरी बोल रहे हैं। ओके, जो 11th सेंचुरी बोल रहे हैं वो हैंड रेज करो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट आल्सो गिव थम्स अप फॉर 12th सेंचुरी एंड गिव थम्स डाउन फॉर 12th सेंचुरी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने यस बोल रहे हैं, कितने नो बोल रहे हैं। ओके, फॉर 12th सेंचुरी ओनली, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सेंचुरी, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जब कंप्लीट हो गई तो 13th सेंचुरी के ऑब्जर्वर्स के लिए ये बहुत अच्छी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, कि इस तरह की बिल्डिंग्स पहले नहीं इतनी बनती थी, तो उन्होंने बहुत फाइन क्वालिटी या उन्होंने इस बिल्डिंग का जो इम्पैक्ट था उन पे काफी अच्छा पड़ा, ठीक है। तो 13th सेंचुरी, तो ये कौन सी सेंचुरी है? 12th सेंचुरी, ठीक है। अभी हमने हिस्ट्री में बहुत सारे इयर्स बार बार बढ़ते हैं, सेंचुरीज का भी बार बार हम जिक्र करते हैं, कौन सी सेंचुरी में किया गया था ये काम। तो ये कौन सी सेंचुरी है? 12th। ये कौन सी सेंचुरी है?
यस, अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, अगर ये 99 है, जब ये 100 हो जाएगा तो कौन सी सेंचुरी कंप्लीट होगी? ये फर्स्ट सेंचुरी चल रही है। जब ये 101 आ गया तो कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई? सेकेंड। फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हो गई और 101 से सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1199 है तो कौन सी सेंचुरी चल रही है? 12th सेंचुरी। ये कौन सी सेंचुरी है? अभी जो हम किस सेंचुरी में हैं? 21st। यस, कौन सी सेंचुरी है ये? 21st। हम सेंचुरी ये 3 इयर्स काउंट करेंगे ना, जब यहाँ पे 100 कंप्लीट होगा, है ना। ये जब यहाँ पे 21 है, यहाँ पे जब 199 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 2100, है ना। यहाँ पे जब 99 हो जाएगा, 99 के बाद क्या आएगा? 100, है ना। तो यहाँ पे जब 2100 होगा तब यहाँ पे कौन सी सेंचुरी होगी? 22nd, ठीक है। अभी कौन सी है? 21st। हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st सेंचुरी में, ठीक है। हाँ जी, यस संचित, अभी कौन सी सेंचुरी चलिए आप बताओ। ओके, तो यहाँ पे कौन सी सेंचुरी है? यस संचित, हाँ जी। इन सभी सेंचुरीज को देखो और फिर बताओ कौन सी सेंचुरी चल रही है। मैंने किससे पूछा था अभी? मैंने भी किससे पूछा था? ये कौन सी सेंचुरी है? हाँ जी, ये कौन सी है? ये कौन सी है? तो ये कौन सी होगी? ठीक है, सेंचुरीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है कि जो यहाँ पे है उससे हमने अगला लेना है, ठीक है। 1100 है तो हमने 12th सेंचुरी लेनी है, 12th है तो हमने 13th लेनी है, ठीक है, सिंपल है, क्लियर। सो अब यहाँ पर 8th और 18th सेंचुरी के बीच, ठीक है, जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, ठीक है, इन बिटवीन बहुत सारे रूलर्स ने क्या बनवाई? डिफरेंट बिल्डिंग्स, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, कंस्ट्रक्शंस उन्होंने करवाई। तो दे बिल्ड 2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेनली 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। उन्होंने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स जो थे वो बनवाए। कौन कौन से 2 तरह के स्ट्रक्चर्स? एक, पहले स्ट्रक्चर्स में उन्होंने बनवाए अपने लिए, पहले स्ट्रक्चर्स में अपने लिए, जैसे अपने लिए फोर्ट्स बनवाए, पैलेसेस बनाए, ठीक है, अपने लिए टॉम्स, टॉम्स मींस जैसे कब्र, जब कोई मर जाता था उसकी कब्र बनाते थे, हाँ जी। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर मींस यस, स्ट्रक्चर मींस, हाँ जी, स्ट्रक्चर मींस कि 8th और 18th सेंचुरी के इन बिटवीन जो रूलर्स थे, डिफरेंट रूलर्स थे, उन्होंने 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बनवाए। तो वो 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा कोई भी बना दिया, बिल्डिंग्स जो बनवाई, कोई भी बिल्डिंग बनाई, ठीक है। तो पहली उन्होंने कौन सी बिल्डिंग बनवाई? फोर्ट्स, अपने लिए किले बनाए, पैलेसेस बनाए, टॉम्स बनाए और रेजिडेंशियल गार्डन्स, जो अपने महल के आसपास गार्डन्स बनाए बड़े बड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने लिए बनाई। पब्लिक के लिए उन्होंने क्या बनाया? टेम्पल्स, है ना, मॉस्क्यूज, देन वेल्स, टैंक्स, ठीक है, वेल्स, टैंक्स, सराय, जहाँ पे कारवां, डिफरेंट कोई
जो ट्रेवलर्स थे वो रुक सकते थे, ठीक है, सराइज एंड बाजार, ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। 8th और 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड समझ आ गया। सेंचुरी, व्हाट इज सेंचुरी? सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी गौरव, सेंचुरी का मीनिंग, अगर हम ये सेंचुरी लिख रहे हैं तो सेंचुरी का मीनिंग क्या होता है? सेंचुरी मीन्स 100 ईयर। क्रिकेट में सेंचुरी होती है? क्रिकेट में सेंचुरी का क्या मतलब होता है? क्रिकेट में सेंचुरी का क्या मतलब होता है? गौरव से मैंने पूछा है, आपका नाम गौरव है? हाँ जी गौरव, हाँ जी, यस, सेंचुरी का क्या मतलब होता है? क्रिकेट देखते हो कि नहीं देखा? कभी भी? कभी भी नहीं देखा? अच्छा, खेला है, ठीक है। हाफ सेंचुरी, ठीक है, कि एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब 99 इयर्स कंप्लीट हो गए, हमने 0 से स्टार्टिंग की ना, ये 0 से स्टार्टिंग की, 0 हमने कहां से स्टार्ट की? When we started 0? जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनकी डेट पे हमने स्टार्ट की और उसके बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट की। जब 99 हो गए तो फर्स्ट सेंचुरी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सारी काउंटिंग अभी तक चल रही है। उसके पहले के इयर्स को हम क्या बोलते हैं? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और उनके बर्थ के बाद के इयर्स को हम क्या बोलते हैं? एनी डोमिनी। लेकिन एडी हम कभी लिखते नहीं है, कॉमन इरा कभी भी नहीं लिखते, हम ऐसे ही 2021 लिख देते हैं, ठीक है। बीसी, ये तो आपने पिछली क्लासेस में, जैसे यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से यहाँ पे 2021 आ गया, उसके पहले के जो इयर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बीसी। और ये क्या है? एडी या सीई, और इसको हम बीसीई भी बोलते हैं। सीई मतलब कॉमन इरा, एनी डोमिनी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एनी डोमिनी। हाँ जी, ये तो हम जितना मर्जी 10,000 बीसी ले लें, 20,000 बीसी। बीसी मतलब इस 0 से पहले के इयर्स। यहाँ पे हम 1000, 2000, 3000, ये तो अभी हम प्रेजेंट में है ना, इसके आगे तो जा ही नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे तो जो पास्ट है, जितनी पुरानी हमारी अर्थ है हम उतना पीछे जा सकते हैं। वो सारे बीसी में चले गए, ठीक है। हमने मेनली, हमें जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं वो इतने पुराने तो मिलते भी नहीं है। हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, जैसे अगर आपने 6th की हिस्ट्री भी पढ़ी है तो वो भी उसमें आपने पढ़ा है 5000 ईयर्स अगो, जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते भी हैं। तो 5000 ईयर्स अगो या ज्यादा 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। इससे पहले अगर जो एविडेंस मिलते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये बीसी, पीछे हम जितने एविडेंसेस मिलते हैं उतने पीछे हम जा सकते हैं। सेंचुरी क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो आपके टॉपिक में नहीं है, ये तो हमने वैसे ही कर लिया है, बीसीई। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, तो ये भी सारा इसी टॉपिक को रिवाइज करना है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स।